अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम टू माय सीरीज बाय मोहम्मद जुल्करनैन। सो मैं आज एक शॉर्ट्स बना रहा था, लेकिन मुझे लगा वो शॉर्ट्स की मतलब टाइमिंग के लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। सो आई थिंक कि मुझे अब किसी नेक्स्ट एक मतलब वर्चुअली से वीडियो की तरफ मूव करना चाहिए, जो कि मैं आसानी से जिसमें मैं आप लोगों को समझा सकूँ। सो अगर आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, या इवन स्कूल स्टूडेंट भी हैं, या आप किसी कंपेटिटिव या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, जो कि आपके नोट्स को बहुत इजी बना देंगी और आप लोगों के लिए एज़ कम्पेयर टू योर प्रीवियस नोट्स आप लोगों के कंपेटिटिव एग्ज़ाम या फिर आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अब सबसे पहली पॉइंट पे चलते हैं, वो ये कि अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं या कोई भी टॉपिक यूज़ करें तो आपके पास कम अज़ कम 2 किस्म के मार्कर होने चाहिए या 2 डिफरेंट कलर्स के मार्कर होने चाहिए। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, अपने केस में मेरे पास एक ब्लू मार्कर और एक ब्लैक मार्कर परमानेंटली होता है, और इवन कि मेरे केस में मैं तीसरे कलर का भी बॉल पॉइंट रख लेता हूँ, जो कि मेरे पास रेड होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ब्लू, ब्लैक और व्हाट शुड आई से रेड कलर के मार्कर ज़रूर मेरे पास होते हैं। तो उसमें यह था कि जो फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमने पेपर में नोट डाउन करने होते हैं, जो कि जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में फॉर्मल डेफिनेशन कहता हूँ। उनको हमने क्या करना होता है, हमने पेपर्स में लिखना होता है। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि उनको मैं बड़े से ब्लू बॉल पॉइंट से लिख लूँगा। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि हम सिर्फ एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल टीचर करवाते हैं, कुछ हम अंडरस्टैंडिंग अपने के लिए करते हैं। एग्ज़ाम्पल खुद से ही क्लास में बैठे या घर आके अगर हम जब नोट्स अपने तैयार करते हैं तो उनमें हम अपना ब्लैक बॉल पेन मैं यूजली यूज़ करता हूँ। और तीसरा पॉइंट, क्लास में यूजली ऐसा होता है कुछ में हम मैसेज राइटिंग में अपने कॉन्सेप्ट्स को लिखने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ कन्वेक्स सेट की, अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स में एक कन्वेक्स एनालिसिस का एक कोर्स आता है, उसमें एक डेफिनेशन है कन्वेक्स सेट। तो एक तो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन थी, मैंने क्या किया था, मैंने उसको ब्लू बॉल पॉइंट से कर लिया था। कुछ ऐसे पॉइंट जो कि मुझे लगा था कि हाँ इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट, उनको मैंने क्या किया, ब्लैक बॉल पॉइंट से कर दिया। और कन्वेक्स सेट की अपनी डेफिनेशन को मैंने अपने अल्फाज में लिखने, उसमें यह था कि अगर आपके पास एक वर्चुअली से एक सेट है, तो अगर हम उसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें और उनके अंदर में लाइन सेगमेंट हम करें ड्रॉ, तो वो भी सेट के अंदर अगर लाई करें तो हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्स सेट होता है। तो उसको मैंने क्या किया था, मैंने रेड बॉल पॉइंट से मैंने लिख लिया था मैसेज राइटिंग में, ताकि पेपर में ऑलवेज याद रखें रट्टा इज़ व्हाट शुड आई से इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप किस तरह उस सब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट ले लो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब नंबर 2 की तरफ आते हैं। नंबर 2 पे ये है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना जो कि हमें लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर्स की तैयारी में अब हमारे पास इतना, क्योंकि वैसे तो आपको चाहिए कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आप लोग रोज़ का काम रोज़ करो, असाइनमेंट क्विज़ की जब आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हो तो उससे ये होता है कि आप लोगों की पेपर की तैयारी में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन बात जब आए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब हमारे पास इतना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि हम हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि हाँ जी इस पेज पे ये लिखा। तो आप लोग यूजली क्या करें, मैं हैशटैग पॉइंट्स यूज़ करता हूँ अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स के लिए। आप लोग हैशटैग यूज़ कर लेते हैं, तो क्योंकि मैं पेपर में क्या करता हूँ, पेपर में यूजली मैं हैशटैग पॉइंट्स को मैं देख रहा होता हूँ। क्यों, अगर आपको कभी डेफिनेशन बोल भी जाती है तो आप लोगों के पास अगर कॉन्सेप्ट हो तो आप लोग खुद डेफिनेशन डिज़ाइन कर लो। अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है, जो कि मेरे लिहाज से आप लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि यूजली क्या होता है कि हमारी जो प्रोफेशनल वर्ड से गवर्नमेंट लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश ही होती है, और स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी देखी जाए तो वर्ल्ड की वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इंग्लिश ही है। तो उसके अलावा अगर आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैं हैशटैग यूज़ करता हूँ। कुछ होते हैं जो कि एग्जांपल या कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार का पॉइंट यूज़ करता हूँ। और जब बात आती है फॉर्मल डेफिनेशन की, तो मैं उनके लिए एक एरो यूज़ करता हूँ। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग स्टार बनाना चाहते हैं, हैशटैग बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क बनाना चाहते हैं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग अपने उन नोट्स को कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। इससे ये होता है कि जब आप पेपर में रिवीजन कर रहे होते हो ना, तो आपको होता है यार ये वाला पेपर में मुझे फॉर्मल डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से आनी चाहिए, कि फॉर्मल डेफिनेशन होगी तो शायद मुझे बाकी पॉइंट्स भी याद आ जाए, तब आप एरो वाले पॉइंट्स पे जाएं। कभी आपको लगता है यार नहीं इसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स की जरूरत है, तो आप हैशटैग पॉइंट्स को ले लें। कुछ होता है आपको यार ये मैंने कर लिया, मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स की तरफ जाना है, विच कैन आल्सो हेल्प मी फॉर माई पेपर रिवीजन और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स एज वेल, तो उसके लिए आप स्टार वाले पॉइंट्स की तरफ जाएंगे। तो ये था नंबर 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट आता है, वो ये होता है कि यूजली होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऐसा एक वर्ड है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ही एक वर्ड है। सो ये है कि उसके लिए हम
नोट्स में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कभी कभी लगना शुरू हो जाता है। ऑल्दो मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ का कि मैं एक स्टेप अगर मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, कैलकुलस में कर रहा हूँ या इवन किसी भी सब्जेक्ट में कर रहा हूँ, तो मैं हर एक स्टेप को मेंशन करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेप्स को रट्टा मारना। मैं क्या करता हूँ, मैं यूजली स्टेप में हम मेथड को देख लेते हैं, अगर उसके रिलेटेड या कोई इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि उस मेथड से सॉल्व हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर देता हूँ और आंसर आ जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर कि अल्लाह ने इस चीज़ से नवाजा है। आप लोग स्टूडेंट भी इस चीज़ पे वर्क किया करें, स्टेप को याद ना रखा करें, जस्ट मेथड को याद रखा करें। तो हम कहा था फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है, तो हम क्या करते हैं उस फॉर एग्ज़ाम्पल की ना ईजी एक होता है, और जैसे कि डैट इसके लिए IE का वर्ड होता है, और इस तरह और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जैसे जो बाबा वर्ड यूज़ होता है लाइक टू बी बिटवीन, तो उसके लिए B/W में यूज़ करता हूँ। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हो गए वो आपको लगता है कि आपके नोट्स में बार बार आ रहे हैं और उनको पढ़ने में आपका टाइम ही ज़ाया हो रहा है, तो आप उनको शॉर्ट फॉर्म दे दें, कुछ सही दे दें। अब ये आजकल की ट्रेंडिंग दुनिया है, जैसे वर्षा से TBH आता है फॉर टू बी ऑनेस्ट, और इस तरह के आप लोग आजकल की यंग जनरेशन हो, तो इवन आप यंग जनरेशन हो या बहुत आप कह रहे हो कि अभी आप छोटे और आप कोई बड़ी ही पोस्ट पे भी हो, तो जाहिर ही बात है यूजली होता है कि हमें क्या करता है, हमें कुछ एक समरीज भी बनानी होती हैं, तो उसके लिए ये वाले पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने आपको 3 आज की ट्रिक्स बता दी। पहला पॉइंट ये कि आपके पास कम अज़ कम मेरे लिहाज से 3 कलर के मार्कर या बॉल पॉइंट्स होने चाहिए, जिससे आप लोग पॉइंट्स को ज़्यादा हाईलाइट करो। नंबर 2, अपने एक सिंबल्स बनाओ लाइक टू बी हैशटैग, स्टार और इवन एरो, तो कि आप लोगों को वो आपके कॉन्सेप्ट्स को डिवाइड कर देंगे, जिस हिस्से को आप लोगों को प्रायोरिटी देना चाह रहे हो ड्यूरिंग योर पेपर रिवीजन, आप लोग डायरेक्ट उस पॉइंट पे जा सको। नंबर 3 की तरफ अगर मैं आना चाहूँ, तो नंबर 3 वाला पॉइंट हमारे पास था कि अगर कुछ आपके एक पॉइंट्स होते हैं बहुत आपके टाइम टेकिंग होते हैं, इट्स लाइक टू बी नॉट रियली इंपॉर्टेंट, लाइक टू बी एग्जांपल का एक हेडिंग हो सकती है, उसमें आप एग्जांपल के साथ ईजी लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है, तो ये आज के ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करो। सो टिल दी नेक्स्ट वीडियो, ऑलवेज कीप न्यू थिंग्स लर्निंग, अपने आप को इंफॉर्मेटिव रखें, न्यू वर्ड से कॉन्सेप्ट्स लें। यू नॉट ओनली फॉलो माय चैनल बट आल्सो अदर चैनल जो कि आप लोग को इस तरह की टिप्स बताते हैं, जो कि बदलते वीडियो तो अगर हम देखें तो हम कहते हैं यार कितनी लंबी वीडियो बनाई है, 6 और 7 मिनट्स की बनाई है, बट वो आप लोगों के नोट्स की, अगर आप सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, ख़ास तौर पे सेमेस्टर में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेमेस्टर में हमारे पास टाइम्स कम होता है। हमारा क्या होता है, कुछ पार्टीज़ में हमारा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है, कुछ हमारा लेक्चर तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ मिड टर्म, कुछ असाइनमेंट, कुछ क्विज, और अभी मिड टर्म्स ख़त्म होते हैं तो 1-1.5 माह बाद या 2 माह बाद हमारे फाइनल्स आ जाते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। और रिवीजन को हमने ज़्यादा रिवीजन के बाद हमारे पास टाइम नहीं होता, यूजली होता है कि एक दिन में एक पेपर हो रहा था, उससे अगले दिन फिर एक पेपर है, तो आप लोगों के पास चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता। तो ये टिप्स ऐसी हैं जो कि आप लोगों की बहुत मदद करेंगी, तो आप इन चीज़ों को देखा करें, क्योंकि सेमेस्टर के दौरान ये आप लोगों का बहुत टाइम बचा सकती हैं। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी फॉर विद एवरीथिंग, क्योंकि आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह आपको और नवाजता है। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।